दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट देखा होगा कि ली हारू कहने लग जाती है, मुझे नहीं लगता कि वह गैंगस्टर इसे अपने हाथ से जाने देंगे। फिर इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर ली हारू और ताइसिक जा रहे होते हैं और ताइसिक कहने लग जाता है कि हानुल की हालत को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि वह अगले मैच की तरफ लड़ पाएगा और यह बात वह बदमाश बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और हम देखते हैं कि अचानक से उन्हें किसी की आवाज़ आती है और वह कहने लग जाता है कि अभी तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर नंबर 3 आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम वह समझौता भूल गए, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। कांग हानुल ने कहा था कि वह किसी भी हालत में हमारी तरफ से खिलाड़ी की ओर लड़ेगा। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि अगर हानुल ने फाइटिंग की तो वह मारा जाएगा, इसलिए हमें अगले मैच का इंतजार करना होगा। जिसे सुनने के बाद नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता और कहने लग जाता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ लिया है। तुम्हें नहीं पता कि हमने इस मैच में कितना ज़्यादा पैसा लगाया है। अगर हम इस मैच को हार गए तो मैं हानुल को मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि नंबर 3 अपने बंदों से कहने लग जाता है कि बॉस जल्दी जाओ, हानुल को ढूंढो, वो कहाँ पर मौजूद है। जिसे सुनने के बाद एक बंदा कहने लग जाता है कि जी बॉस, मैं अभी उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, चलो गाइज। और यह बात सुनने के बाद ताइसी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और नंबर 3 को समझाते हुए कहने लग जाता है कि रुको जरा, ये किसी की लाइफ का सवाल है। जिसे सुनने के बाद नंबर 3 उसे झटक देता है और कहने लग जाता है कि बच्चे मुझसे दूर रहो। और वह अपने गुंडों से गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि है तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से उसे जाकर ढूंढो। जिसे सुनने के बाद वह बंदे वहां से चले जाते हैं और लिहारू कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि लिहारू के फोन में एक मैसेज आता है जिसे पढ़ने के बाद लिहारू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अचानक से नंबर 3 से कहने लग जाती है कि रुको जरा। जिसे सुनने के बाद नंबर 3 थोड़ा सा हैरान हो जाता है और लिहारू बताने लग जाती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कांग हानुल अगले मैच में जरूर लड़ेगा। और यह बात सुनने के बाद तो ताइसे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार लिहारू के दिमाग में क्या चल रहा है। अगला मैच 130 मिनट में स्टार्ट होने ही वाला है, भला हानुल अगले मैच को कैसे लड़ सकता है। और हम देखते हैं कि नंबर 3 ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि है बच्ची, तुम्हें पता है ना, अगर तुमने हमसे झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जिसे सुनने के बाद ताइसी डर जाता है और लिहारू के कान में कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो, ऊपर वाला जानता है कि ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। जिसे सुनने के बाद लिहारू नंबर 3 से कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि हानुल अगले मैच में जरूर लड़ेगा। अगर वह नहीं लड़ा तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनने के बाद ताइसे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह नंबर 3 भी सोच में पड़ जाता है और अचानक से कहने लग जाता है कि मुझे ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैं तुम्हारे वादे को हमेशा याद रखूंगा। लेकिन मुझे देखना होगा कि हानुल की हालत कैसी है, मुझे ये जांचना चाहिए कि मेरा खिलाड़ी कैसा है। और हम देखते हैं कि लिहारू कहने लग जाती है कि क्या तुम एक मरीज को देखने की कोशिश कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद ताइसे थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि लिहारू नंबर 3 को हानुल के पास ले आई हुई होती है और नंबर 3 हानुल की हालत को देखने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बड़े ही गुस्से के साथ लिहारू के गले को पकड़ लेता है। जिसे देखने के बाद ताइसे थोड़ा सा हैरान हो जाता है और नंबर 3 बड़े ही गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे मजाक करने की कोशिश कर रही हो। ज़रा इसको देखो, ये आधा मर चुका है, भला ये अगले फाइटिंग मैच में कैसे लड़ सकता है। तुम भुगतान करने के लिए अब तैयार हो जाओ। जिसे सुनने के बाद लिहारू नंबर 3 के हाथ को झटक देती है। जिसे देखने के बाद नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बड़े ही गुस्से के साथ लिहारू से कहने लग जाता है कि है बच्ची, क्या तू पागल हो चुकी है। जिसे सुनने के बाद लिहारू बड़े ही गुस्से के साथ नंबर 3 से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि मुझे दोबारा टच करने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुमसे कहा ना, हानुल अगले मैच में जरूर लड़ेगा। जिसे सुनने के बाद नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तू क्या मुझे पागल समझती है, ज़रा इसकी हालत को देख देख, भला ये अगले मैच में कैसे लड़ सकता है। और वह बड़े गुस्से के साथ लिहारू को थप्पड़ मारते हुए कहने लग जाता है कि पागल कुतिया, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद ताई से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और नंबर 3 लिहारू को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि अचानक से लिहारू अपना फ़ोन आगे कर देती है और कहने लग जाती है कि ज़रा इसे देखो। जिसे सुनने के बाद नंबर 3 थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उस फ़ोन में देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि उस फ़ोन को देखने के बाद वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है।
फिर इसके बाद हमें कुछ देर बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ली हारू और ताइसिक बाहर बैठे हुए होते हैं और ताइसिक ली हारू के फ़ोन में वह मैसेज को चेक कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि मा संगचुल अगले मैच में नहीं लड़ेगा, इसलिए हम हानुल को अगले राउंड की तरफ भेज रहे हैं। और दोस्तों ये मा संगचुल वही बंदा होता है जो स्कूल का नया बॉस होता है और हानुल ने उसे स्कूल में जाकर काफ़ी ज़्यादा पीटा हुआ होता है। और यह सब देखने के बाद ताइसिक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि कौन जानता था कि हानुल का अगला मैच मा संगचुल के साथ होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि वह हानुल के नाम को ही देखकर वहां से भाग गया होगा। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि हमने इसके लिए पहले से ही टाइम निकाल लिया था। और यह सब सुनने के बाद ताई से कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हानुल ने बाहर जाकर लड़ाई की है, क्या इसकी वजह से हानुल को प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी वह पहला हमला उन बदमाशों ने किया था, हम इसकी वजह से बच जाएंगे। मैं तो ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ कि जब हानुल पहली बार स्कूल जाएगा तो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद ताई से कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सच कहा और वैसे भी उस नए बॉस को पीटने के बाद तो वह स्कूल का नया बॉस बन चुका है। फिर इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ सामने की तरफ एक बेंच पर 3 लोग बैठे हुए होते हैं और यह तीनों हानुल, लिहारू और ताइसिक होते हैं। और अचानक से ताइसिक कहने लग जाता है कि हानुल तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हल्की हो चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं कि हानुल लिहारू से कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हारे साथ कोई परेशानी है। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि ज़रा पीछे देखो, वह कितनी देर से हमारा पीछा कर रहा है। और हम देखते हैं कि लिहारू के पीछे एक बंदा होता है और हम देखते हैं कि वह बंदा सामने आ जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना ब्रदर, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था। दरअसल मैं वो बंदा हूँ जो यहाँ के बदमाशों के लिए लंच का खाना खरीदता था और उन्हें खाना देता था, लेकिन मैंने सुना है कि आपने उन बदमाशों को हरा दिया है और आप यहाँ के नए बॉस हैं, इसलिए मैं आपके लिए यह ब्रेड लाया हूँ। जिसे सुनने के बाद हानुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं उन बदमाशों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़का हानुल को ज़बरदस्ती वह ब्रेड देने लग जाता है और कहने लग जाता है कि प्लीज़ इसे रख लीजिए। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें उन बदमाशों की तरह परेशान करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और यह सब देखने के बाद ताई से स्टाइल मारते हुए कहने लग जाता है कि इस स्कूल का एक्सपर्ट होने के नाते मैं हानुल को बताना चाहता हूं कि हानुल को यह ब्रेड सर्विस नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हानुल ने अगर यह ब्रेड सर्विस नहीं ली तो यह लड़का मारा जाएगा क्योंकि स्कूल के बदमाश इसे परेशान करेंगे। जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं इस सामान को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। जिसे सुनने के बाद ताई से कहने लग जाता है कि एक रीज़न की वजह से यह लड़का तुम्हें यह ब्रेड दे रहा है, क्योंकि अगर इसने यह ब्रेड तुम्हें नहीं दी तो तुम इसे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करोगे और तुम जानते हो कि अगर तुम इसे प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो स्कूल के बदमाश इसका क्या हाल करेंगे, इसलिए यह लड़का तुम्हें यह ब्रेड देने की कोशिश कर रहा है। अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और यह सब देखने के बाद लिहारू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक और बदमाश आ जाता है जो उस लड़की की कॉलर को पकड़कर उसे एक हाथ से हवा में उठा देता है और वह कहने लग जाता है कि क्या तू मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि अब तुझे मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और हम देखते हैं कि इस बदमाश को देखने के बाद ताई से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो हमारी सीनियर क्लास का लीडर है। और हम देखते हैं कि वह सीनियर क्लास का बदमाश उसे ज़मीन पर पटक देता है और कहने लग जाता है कि हे मा संगचुल, मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस स्कूल के लड़कों का ध्यान रखना। फिर इसके बाद क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर मा संगचुल आता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अगली बार से इन लोगों का ध्यान रखूंगा बड़े भाई। और हम देखते हैं कि वह सीनियर बदमाश कहने लग जाता है कि है सांगसिक, मेरा लंच कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि इस लड़के का नाम सांगसिक होता है और वह अपना खाने को संभाल रहा होता है, लेकिन पीछे से मा संगचुल कहने लग जाता है कि क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे ऐसा करने के बावजूद तुम मुझसे बच जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कुत्ते
के पिल्ले जल्दी से मेरे पास आओ। जिसे सुनने के बाद सांग से खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं आ रहा हूँ। और वह जैसे ही जा रहा होता है वह हानुल को पीछे मुड़कर देखता है, जिसे देखने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह सोच में भी पड़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह मासूम चुल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास आओ, फिर क्या हुआ। और हम देखते हैं कि वह उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक से किसी की आवाज़ आती है और वह कहने लग जाता है कि मेरी ब्लेड कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि ये हानुल होता है जो कहने लग जाता है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ, तो मेरी ब्लेड कहाँ पर है। और यह सब देखने के बाद सीनियर क्लास का बदमाश भी हैरान हो जाता है और वह लड़का भी यह सब सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, मैं अभी आता हूँ। और हम देखते हैं कि वह हानुल के पास जा रहा होता है और उसे कहने लग जाता है कि थैंक्स हानुल, मेरी मदद करने के लिए। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल के पीछे कोई बंदा होता है और हम देखते हैं कि यह डेचुन का दोस्त होता है जो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यही मेरे पास मौका है उसे हराने का। अगर मैं हानुल को हरा देता हूँ तो मैं इस स्कूल का नया बॉस बन जाऊंगा। और वह सीनियर बदमाश से कहने लग जाता है कि बॉस आप ज़रा आराम करें, मैं इस लूज़र को संभाल लूँगा। और हम देखते हैं कि वह हानुल के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने इसे आते हुए क्यों नहीं देखा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर लिहारू आती है जो उस बदमाश लड़के को एक जोरदार झटका देकर उसे दूर कर देती है। और इसे देखने के बाद ताई से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह लड़का दूर जा रहा होता है घिसटते हुए। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि सीनियर क्लास का बदमाश उसे अपने एक ही पैर से रोक लेता है और यह सब देखने के बाद वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि हे लड़की, तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, मुझे इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह सीनियर बदमाश कहने लग जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल उसके पैरों पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद ताई से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो वही लोहो किक है जिससे हानुल ने मासूम चुल को हराया था। और हम देखते हैं कि हानुल उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक से वह सीनियर बदमाश हानुल को एक जोरदार लात मार देता है, जिसकी वजह से हानुल गिर रहा होता है, जिसे देखने के बाद ताई से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह सीनियर बदमाश यहीं पर ही नहीं रुकता बल्कि हानुल के पेट में एक जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से हानुल की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है और हम देखते हैं कि वह दीवार से जाकर टकराता है, जिसे देखने के बाद लिहारू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह हानुल का नाम लेने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वह सीनियर बदमाश कहने लग जाता है कि है बच्चे, मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊँगा, तुम चिंता मत करना, लेकिन सबसे पहले मुझे इससे डील करनी है। और हम देखते हैं कि वह लिहारू के पास आ रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैंने बस तुमसे नाम ही तो पूछा था, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। और हम देखते हैं कि वह लिहारू को पकड़ रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर हानुल उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हानुल उससे कहने लग जाता है कि है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह सीनियर बदमाश कहने लग जाता है कि क्या तुम अपने सीनियर से इसी तरीके से बात करते हो। जिसे सुनने के बाद हानुल उस पर मुक्का मारते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें अपना सीनियर बिल्कुल भी नहीं मानता, कचरे के टुकड़े। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह सीनियर बदमाश है हमारे मेन कैरेक्टर हानुल का कंधा पकड़ लेता है और उसे साइड हटा देता है, जिसे देखने के बाद हानुल भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह सीनियर बदमाश हंसते हुए कहने लग जाता है कि यह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल ज़मीन पर जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और वह सीनियर बदमाश को एक जोरदार मुक्का मारने के लिए दोबारा से आ जाता है, जिसे देखने के बाद वह सीनियर बदमाश भी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हानुल उस बदमाश लड़के को एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसे देखने के बाद लिहारू और मासूम चुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह सीनियर बदमाश लड़का अपने आप को जैसे तैसे संभालता है और हानुल अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरे मुक्के ने काम किया। और हम देखते हैं कि वह सीनियर बदमाश काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद हानुल अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे इससे ज़्यादा फास्ट होना होगा। और वह सीनियर बदमाश कहने लग जाता है कि अगर तुम मेरे साथ खेलना ही चाहता है तो चलो इस खेल को शुरू ही कर लेते हैं। और यह सुनते ही हानुल बड़ी तेजी के साथ उस सीनियर बदमाश को मुक्का मारने के लिए आ रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि लिहारू ने हानुल के मुक्के को रोक लिया होता है, जिसे देखने के बाद
हानुल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और हम देखते हैं कि अचानक से उन्हें किसी की आवाज़ आती है और वह कहने लग जाता है कि हे बच्चे, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? यू रास्कल्स, जल्दी से अपनी क्लास के अंदर आओ। और यह सब सुनने के बाद ताइसी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह सीनियर बदमाश कहने लग जाता है कि मैं तो बस अपने क्लास के लड़कों के लिए खाना लेने के लिए आया था और मुझे लगता है कि मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। मैंने सही कहा ना मेरे प्यारे दोस्तों? जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो रहा खाना तुम्हारा, जाओ उसे ले जाओ। जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लिहारू, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह तीनों जा रहे होते हैं और अचानक से हानुल कहने लग जाता है कि लिहारू, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उन बदमाशों का साथ क्यों दिया? जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। जरा सोचो, पिछली बार मासूम चुल को पीटने के बाद तुम बच गए थे, लेकिन हर बार तुम इस तरह लकी नहीं रहोगे। अगर तुम इसी तरह फाइटिंग करते रहे तो तुम्हें टूर्नामेंट के मैचों से निकाल दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद ताई से कहने लग जाता है कि मैं इसकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो तुम्हें टूर्नामेंट के मैचों से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि टूर्नामेंट्स के रूल्स के अनुसार अगर तुम किसी से बाहर जाकर फाइट करते हो तो तुम्हें टूर्नामेंट के मैचों से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सब होने के बाद मैं दोबारा से स्कूल जा पाऊंगा, क्योंकि वह बदमाश मुझसे दोबारा से फाइट करेंगे और वैसे भी वह सारे के सारे लड़के अब मुझे बहुत समझने लगे हैं और उसी तरह ट्रीट करते हैं। और हम देखते हैं कि अचानक से हानुल वहाँ पर रुक जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो तुम खतरे में पड़ सकते हो, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है वह दोनों गायब हो चुके होते हैं। जिसे देखने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम लोग कहाँ पर गए? और हम देखते हैं कि वह सामने की तरफ देखता है और हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि अचानक से वह लड़का लिहारू को प्रपोज कर देता है, जिसे देखने के बाद ताइसिक हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिहारू हानुल की ओर इशारा कर देती है, जिसे देखने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि ये मेरी ओर इशारा क्यों कर रही है। और वह लड़का कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना हानुल, मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और हम देखते हैं कि वह लड़का वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भाग जाता है, जिसे देखने के बाद हानुल लिहारू से कहने लग जाता है कि यह क्या था और तुमने मेरी ओर इशारा क्यों किया। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि कांग डेचुन के स्कूल छोड़ जाने के बाद सारे के सारे लड़के मेरी ओर आने लगे और मुझे परेशान करने लगे, इसलिए मैंने उन सबसे कह दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिसे सुनने के बाद लिहारू मुस्कुराते हुए कहने लग जाती है कि तो मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि अगर उन लोगों को पता लग गया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो और मैंने उन लोगों से झूठ बोला है तो वह बदमाश लड़के मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और तुम जानते हो कि आगे मेरे साथ क्या होगा। जिसे सुनने के बाद ताई से कहने लग जाता है कि हाँ, ये ठीक है और मेरे साथ मामला बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहते हो तो वह सारे के सारे बदमाश मुझे परेशान करेंगे और मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि लेकिन, और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक वैन आ जाती है, जिसे देखने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उस वैन के अंदर से दो आदमी बाहर निकलते हैं और एक आदमी कहने लग जाता है कि हे, तुम ही क्या कांग हानुल हो? जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? और हम देखते हैं कि वह आदमी हानुल को पकड़ता है और उस वैन के अंदर किडनैप कर लेता है। जिसे देखने के बाद ताइसिक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह वैन वहां से बड़ी तेजी के साथ चली जाती है। जिसे देखने के बाद ताइसिक हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह मानवा कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।